मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान से नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलज़ाद की मुलाकात। अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर तफसीली बातचीत की गई। जमीयत उलमा इस्लाम फेक का आज़ादी मार्च। मुल्तान में क़याम के बाद काफिला लाहौर रवाना। मौलाना कहते हैं अवाम के काफिले में इजाफा होता जा रहा है। इस्लामाबाद में मुशावरत से अगली हिकमत अमली बनाएंगे। परेशानी तो छोटा लफ्ज है, हवा वक्त की है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल लाहौर में 8वें रोज भी इलाज जारी। उनके ज़ाती मौलिज का कहना है कि नवाज शरीफ बका की जंग लड़ रहे हैं। तमाम जमहूरी सियासी जमातें कठपुतली हुकूमत नालायक और नाअहल वज़ीर आज़म के खिलाफ मुत्तहिद है। बिलावल ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म बहुत जल्द इस्तीफा देंगे। एक कठपुतली नाअहल नालायक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ये मुल्क नहीं चला सकता है। ये हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा मुल्क है, मुस्लिम उम्मा में एक अहम किरदार अदा करता है और कोई कठपुतली नहीं चला सकता है, उसको जाना पड़ेगा। JUI फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मनसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि नादरा या वजारत दाखिला ताहुक्म सानी हाफिज हमदुल्ला के खिलाफ कोई इकदाम न करे। मुल्क भर में ताजिरों ने शटडाउन हड़ताल कर दी। 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का भी अल्टीमेटम दे दिया। बढ़ता कर्ज पाकिस्तान की इक्तिसादी शरह नमू में रुकावट। IMF रिपोर्ट के मुताबिक शरह नमू में इजाफे के लिए सरमायाकारी के मौके महदूद हो गए हैं। ताकतवर तरीन समंदरी तूफान कियार पाकिस्तान से नहीं टकराएगा, ताहम साहिली पट्टी मुतासिर हो सकती है, जबकि साहिली नशीबी इलाके और जज़ायर ज़ेर-ए आ सकते हैं। एहतजाज और आवाज में तब्दीली के वादे के साथ ऑन्टेरियो के मुकन्नना का इजलास तकरीबन चौथाई सदी में सबसे तवील वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ। चीन में कनाडा के नए सफीर की जेर हिरासत कैनेडियन शहरियों माइकल स्पोर और माइकल कोवरिक से मुलाकात हुई है। कनाडा में बेघर साबिक फौजियों के लिए छोटे घरों का मंसूबा। नया कैलगरी गांव 15 छोटे छोटे मकानात से बना हुआ है। कनाडा में सनसनीखेज मुकाबले में आयरलैंड को शिकस्त देकर ओलंपिक्स हॉकी के लिए क्वालिफाई कर लिया। व्हाइट हाउस में हैलोवीन पार्टी का इनेकाद। अमरीकी सदर और खातून अव्वल भी शरीक हुए। दाइश रहनुमा अबू बकर अल बगदादी की बाकियात को ठिकाने लगा दिया गया। दूसरी जानिब साबिक इराकी आर्मी ऑफिसर अब्दुल्ला कुर्दाश को दाइश का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान अपनी इस्तेदाद के मुताबिक बतौर मुखलिस सहूलतकार और दोस्त अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान अपनी इस्तेदाद के मुताबिक बतौर मुखलिस सहूलतकार और दोस्त अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलज़ाद ने मुलाकात की। मुलाकात में अफ़गान अमन अमल पाकिस्तान के किरदार पर तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गान अमन और मुफाहमती अमल में पाकिस्तान की मुखलिसाना हिमायत का अयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान बहैसियत मुखलिस सहूलतकार और दोस्त अफगानिस्तान में अमन के लिए हर इकदाम पर तैयार है
और अफगान अमन अमल की मुखलिसाना हिमायत जारी रखे हुए है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम और खत्ते में तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में है। वजीर आजम का कहना था कि अफगान मसले का देर पा सियासी हल जल्द से जल्द मुमकिन करने और अमन अमल को नुकसान पहुंचाने वाले मनफी बयानिए के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए तमाम फरीकीन को अमली इक़दामात करने होंगे। अमन अमल रास्ते में हाल रुकावट पर काबू पाना होगा। तमाम फरीकीन अफगानिस्तान में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल कर लेते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फेक आज़ादी मार्च रात गए मुल्तान पहुंचा था। मुल्तान में क़याम के बाद काफिला आज लाहौर रवाना हुआ। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आवाम के काफिले में इजाफा होता जा रहा है। इस्लामाबाद में मुशावरत से अगली हिकमत अमली बनाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फेक आज़ादी मार्च रात गए मुल्तान पहुंचा था। मुल्तान में क़याम के बाद काफिला आज लाहौर रवाना हुआ। मार्च में शिरकत के लिए बलूचिस्तान से आने वाला काफिला पहले ही मुल्तान पहुंच चुका है। जमीयत उलमा इस्लाम फेक के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आवाम के काफिले में इजाफा होता जा रहा है। इस्लामाबाद में मुशावरत से अगली हिकमत अमली बनाएंगे। वाज़ेह है कि जमीयत उलमा इस्लाम फेक आज़ादी मार्च गुज़िश्ता रोज सक्खर से पंजाब के लिए रवाना हुआ था। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मैं करने वाला सफ़र, लेकिन पब्लिक की जानिब से जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो हमारी थकान पूरी तरह से उतार देता है। इंशाअल्लाह पूरे जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आवाम के काफिलों में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा कि मार्च देखकर हुकूमत हवास बाख्ता है। हम पूरे जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लंबा सफ़र है, थका देने वाला सफ़र है, लेकिन पब्लिक की तरफ से जो हमें रिस्पांस मिल रहा है वो हमारी थकान उतार देता है और हम पूरे जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आवाम के काफिलों में इजाफा होता जा रहा है। परेशानी तो छोटा लफ्ज़ है, हवाबाख्त ही है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल लाहौर में 8वें रोज भी इलाज जारी है। उनके जाती मौलिज डॉक्टर अदनान खान का कहना है कि नवाज शरीफ शदीद बीमार हैं, बका की जंग लड़ रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल लाहौर में 8वें रोज भी इलाज जारी है। उनके जाती मौलिज डॉक्टर अदनान खान का कहना है कि नवाज शरीफ शदीद बीमार है, बका की जंग लड़ रहे हैं। एक बयान में डॉक्टर अदनान ने मजीद कहा कि प्लेटलेट्स की कमी और हार्ट अटैक ने नवाज शरीफ की सेहत को मजीद मुतासिर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मियां साहब के गुर्दे सही काम नहीं कर रहे, उनकी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा रहा है। मुलतवी किए गए स्किन और बायोप्सी से बीमारी की जांच जरूरी है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया कि वजीर आजम इमरान खान बहुत जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान का अच्छा वक्त आने वाला है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान बहुत जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने उन ख्यालात का इज़हार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पिम्स अस्पताल में अयादत के बाद पार्टी रहनुमा सरदार लतीफ खोसा, फारूक एच नाइक और दीगर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में किया। पीपी चेयरमैन का कहना था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात नाकाफी है और मौजूदा हुकूमत पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ जरदारी इस कठपुतली और सिलेक्टेड हुकूमत के सामने झुकने वाले नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान
पाकिस्तान की तमाम जमहूरी सियासी जमातें कठपुतली हुकूमत, नालायक और नाअहल वजीर आजम के खिलाफ मुत्तहिद हैं। चुनाचा सेलेक्टेड वजीर आजम के घर जाने का वक्त आ चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि कठपुतली वजीर आजम मुल्क नहीं चला सकता, उसे घर जाना होगा। वजीर आजम इमरान खान बहुत जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। ये खुशखबरी आपको जल्द ही मिलने वाली है। टीपी चेयरमैन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि बहुत जल्द पाकिस्तान का अच्छा वक्त आने वाला है। आज़ादी मार्च में मौलाना फजल रहमान के कारकुनों के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं। अभी तो आज़ादी मार्च शुरू हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। एक कठपुतली नाअहल नालायक सेलेक्टेड वजीर आजम ये मुल्क नहीं चला सकता है। ये हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा मुल्क है, मुस्लिम उम्मा में एक अहम किरदार अदा करता है और कोई कठपुतली नहीं चला सकता है, उसको जाना पड़ेगा। इस बात पे, इस कॉल पे पूरे मुल्क के अवाम निकल रहे हैं। कराची में आपको नज़र आया होगा JUIF के तो अपने अपने झंडे तो हैं ही हैं, लेकिन नून लीग के भी झंडे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी झंडे, और ये एक बड़ा अच्छा पैगाम जा रहा है कि जब सियासी पार्टीज़ मिल के काम करें, हम मिल के अवाम का मसाइल का हल निकाल सकते हैं। अवाम के इतने सारे मसाइल हैं इस वक्त, इस मुल्क में इतने सारे मसाइल हैं इस वक्त कि जितना अपने इख्तलाफात ज़रूर होंगे, लेकिन जितना मिल के काम कर सकते हैं वो होना चाहिए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इस्लामाबाद से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मनसूखी का फैसला मुअत्तल करते हुए नादरा से शहरियत मनसूखी पर 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मनसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने की। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मनसूखी का फैसला मुअत्तल करते हुए नाजरा से शहरियत मनसूखी पर 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के दौरान हुक्म दिया कि नादरा या वजारत दाखिला ताहुक्म सानी हाफिज हमदुल्ला के खिलाफ कोई इकदाम न करे। समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने नादरा से इस्तफ्तार किया कि क्या हाफिज हमदुल्ला के बच्चे भी हैं, क्या हाफिज हमदुल्ला के बच्चों के पास भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, जिस पर नादरा ने अपने मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि दिसंबर 2018 में पहली बार हाफिज हमदुल्ला साहब को खत लिखकर ब्लॉक किया गया था और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को आगाह किया गया था कि हाफिज हमदुल्ला कमेटी में पेश हुए थे। नादरा ने मजीद बताया कि हाफिज हमदुल्ला से इस कमेटी ने दस्तावेजात तलब की, जो दस्तावेजात हाफिज हमदुल्ला ने पेश की वो बोगस निकली। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला को गैर मुल्की शहरी करार दिया था। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नादरा ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के साबिक सेनेटर हाफिज हमदुल्ला को गैर मुल्की शहरी करार दिया था। नादरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हाफिज हमदुल्ला सबूर पाकिस्तानी शहरी नहीं है। नादरा ने हाफिज हमदुल्ला का कौमी शनाख्ती कार्ड भी मनसूख करके जब्त कर लिया था। नादर की तरफ से आगाही पर पैमरा ने भी TV चैनल्स पर हाफिज हमदुल्ला की कवरेज करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे कराची में तंजीम ताजिरान की कॉल पर टैक्सों के खिलाफ मुकम्मल शटडाउन हड़ताल जारी है। लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी कारोबारी मराकज, दुकानें और छोटे बड़े बाजार बंद है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में तंजीम ताजिरान की कॉल पर टैक्सों के खिलाफ मुकम्मल शटडाउन हड़ताल जारी है। लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी कारोबारी मराकज, दुकानें और छोटे बड़े बाजार बंद है। ताजिरों ने हुकूमती पॉलिसियां तब्दील करने का मुतालबा किया है। मुतालबात की अदम मंजूरी पर 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का अल्टीमेटम भी दिया गया है। कराची की तरह मुल्क भर में भी इनकम टैक्स शनाख्ती कार्ड की शर्त पर ताजिरों ने हड़ताल का ऐलान किया था, जिस पर आज सूबाई दारुल हुकूमतों समेत छोटे बड़े शहरों में हड़ताल है। अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान के मुताबिक
कराची की ज़्यादातर मार्केट्स बंद रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन और ऑल सराफा जूलर्स एसोसिएशन ने भी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। लाहौर में भी ताजिरों की जानिब से 2 रोज़ा हड़ताल की जा रही है। ताजिरों ने शनाख्ती कार्ड की शर्त और टैक्स निज़ाम के खिलाफ हड़ताल की कॉल दे रखी है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान और पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस ने हड़ताल का मुत्तफ़िका फैसला किया है। सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान का कहना है कि हड़ताल कामयाब होगी। हुकूमत और FBR मुशावरत से मसाइल हल नहीं करना चाहते। फैसलाबाद में भी कारोबारी पहिया जाम है। शहर भर के कारोबारी मराकज़ में सरगर्मियां मुअत्तल हैं। पेशावर और कोयटा के अलावा झंग, मीरपुर खास, पडीन, टांग, शुजाबाद, लियाकतपुर और सादकाबाद समेत दीगर शहरों में भी हड़ताल जारी है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं पस्त मौशी नमू और हुकूमती कर्जों में मुसलसल इजाफे ने शरह नमू को बढ़ाने की पाकिस्तान की मालियाती इस्तेदाद महदूद कर दी है और उसे सख्त मालियाती पॉलिसियों के बावजूद कर्जों का बोझ कम करने में मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पस्त मौशी नमू और हुकूमती कर्जों में मुसलसल इजाफे ने शरह नमू को बढ़ाने की पाकिस्तान की मालियाती इस्तेदाद महदूद कर दी है और उसे सख्त मालियाती पॉलिसियों के बावजूद कर्जों का बोझ कम करने में मुश्किलात का सामना है। रीजनल इकनॉमिक आउटलुक फॉर मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया 2019 के मुताबिक पाकिस्तान मालियाती शफाफियत को बेहतर बनाकर GDP 4% तक कर्जों में कमी ला सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पस्त नमू और बढ़ते कर्ज के इस नापसंदीदा चक्कर की वजह से शरह नमू में इजाफे के लिए सरमायाकारी के मौके महदूद हो गए हैं। इसकी वजह से कई ममालिक को कर्जों की सतह नीचे लाने में मुश्किलात का सामना है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान की इक्तिसादी शरह नमू GDP का 2.4% और GDP के लिहाज से कर्ज का तनासुब मजमूई कौमी पैदावार का 78.6% रहने का तखमीना लगाया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ताकतवर तरीन समंदरी तूफान क्यार पाकिस्तान से नहीं टकराएगा, ओमान चला जाएगा। ताहम तूफान के ज़ेली असरात जो गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी साहिलों बिलखुसूस कराची के साहिल पर नजर आने शुरू हुए थे, उनमें बतदरीज शिद्दत आती जा रही है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ताकतवर तरीन समंदरी तूफान क्यार पाकिस्तान से नहीं टकराएगा, ओमान चला जाएगा। ताहम तूफान के ज़ेली असरात जो गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी हुदूद बिलखुसूस कराची के साहिल पर नजर आने शुरू हुए थे, उनमें बतदरीज शिद्दत आती जा रही है। बहरिया अरब का दूसरा ताकतवर तरीन सुपर साइक्लोन क्यार कराची से 730 किलोमीटर की दूरी पर है। समंदरी तूफान में तुगयानी के बायस आज दिन में 2 बार लहरें मामूल से ज़्यादा बुलंद हो सकती हैं, जिनसे जज़ायर और नशेबी साहिली इलाके ज़ेर-ए-आब आने का भी खदशा है। मुमकिना मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक तूफान क्यार शुमाल मगरिब की जानिब फी घंटा 10 से 12 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। तूफान के मरकज में 230 से 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सुपर साइक्लोन पर कुल मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज होगा, जो उसका रुख जुनूब मगरिब की जानिब करके सुपर साइक्लोन को कमजोर करेगा और शदीद तरीन समंदरी तूफान में तब्दील कर देगा। तूफान के बायस आज भी समंदर में तुगयानी रहेगी और लहरें 3 मीटर से ज्यादा बुलंद हो सकती हैं। रात तक लहरें मजीद बुलंद हो सकती हैं, जिनसे साहिली नशेबी इलाके और जज़ायर ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। साइक्लोन क्यार का जोर 3 नवंबर तक जारी रहेगा, जो ओमान के करीब पहुंचकर अपना रुख खलीज उदन की जानिब कर सकता है और यमन के जजीरे स्कॉट्रा को मुतासिर कर सकता है। तूफान की वजह से बुध से जुमे तक कराची समेत ज़ेरी, सिंध और मकरान के साहिल पर आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। दूसरी जानिब बहरिया अरब में हवा का एक और कम दबाव बन गया है, जिसके बाद एक नए साइक्लोन माह की आमद मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज के मुताबिक बहरिया अरब में हवा का एक और कम दबाव बन गया है और मशरकी बहरिया अरब में यह हवा का दबाव साइक्लोन क्यार के बनने वाले ट्रैक पर बन चुका है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس کیس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی 8 ہفتوں کے لیے ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت کی جانب سے 20-20 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے میاں نواز شریف کی درخواست سے ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر 8 ہفتے تک علاج نہ ہوا تو صوبائی حکومت سے رابطہ کریں۔ 8 ہفتے بعد پنجاب حکومت سے رابطہ نہیں کریں گے تو جیل جانا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت پر رہائی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ نواز شریف سروسز اسپتال لاہور میں علاج سے مطمئن ہیں۔ ان کا پنجاب حکومت پر اظہار اعتماد ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے سردار عثمان بزدار سے کہا کہ آپ کو بلانے کا مقصد تمام بیمار قیدیوں کے لیے اقدامات کرنا ہے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ میں خود بھی وکیل ہوں۔ 1 سال میں 8 جیلوں کا دورہ کیا۔ پنجاب کی جیلوں میں اصلاحات کا پیکج صوبائی کابینہ میں ہے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ سے جیلوں کے حوالے سے رپورٹ لے کر انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی۔ میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی حالت کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور کہا نواز شریف کو دل گردوں کا عارضہ ہے۔ نواز شریف کو پلیٹلیٹس کا مسئلہ درپیش ہے۔ ڈاکٹر سے کہا کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی تعداد بہت کم ہے۔ دوران علاج نواز شریف کو ہارٹ اٹیک کی شکایت ہوئی۔ عام حالت میں پلیٹلیٹس کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا ایک بیماری کا حل تلاش کرتے ہیں تو دوسری سامنے آ جاتی ہے۔ انتہائی پروفیشنل ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ بنایا گیا۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس اس وقت 30,000 ہیں۔ نواز شریف کی حالت خطرے میں ہے۔ پلیٹلیٹس بڑھانے کی دوا دی تو نواز شریف کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔